हेलो स्टूडेंट, कॉमर्स फर्ड में आपका फिर से स्वागत है। और जो आज का हमारा कंसेप्ट है वो रहेगा अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर। किस पर? अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो बिफोर वी गोइंग अहेड, सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस होता क्या है। राइट? तो अनड्यू का मतलब होता है अननेसेसरी। राइट? क्या होता है? अननेसेसरी। और जो मैं इन्फ्लुएंस का मतलब आपको बताऊं, देखो अनड्यू को हम क्या कहते हैं? अननेसेसरी, अनावश्यक। क्या? अननेसेसरी या फिर मोर देन रिक्वायर्ड। हम कहकर चल सकते हैं। जब हम इन्फ्लुएंस की बात करेंगे तो इन्फ्लुएंस का मतलब होता है ऑब्टेनिंग कंसेंट। क्या कह सकते हैं हम इसको? कहेंगे ऑब्टेनिंग कंसेंट, ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ अ काउंटर पार्टी, ऑफ अ काउंटर पार्टी। अभी हम इस काउंटर पार्टी की भी बात करके चलेंगे कि कौन सी काउंटर पार्टी की हम कंसेंट लेते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस में, थ्रू चेंजिंग हिज माइंड और विल। चेंजिंग हिज माइंड और विल मतलब क्या? कि अनड्यू का मतलब हो गया अननेसेसरी। क्या? अननेसेसरी। हम क्या कर रहे हैं? हमें जरूरत नहीं है उसकी कंसेंट लेने की। क्या नहीं है? जरूरत नहीं है अभी हम, बट हम उसकी कंसेंट ले रहे हैं। काउंटर पार्टी। जब अनड्यू इन्फ्लुएंस का टॉपिक आएगा, जो काउंटर पार्टी होगी, जो काउंटर में पार्टी होगी, वो वीकर पार्टी होगी। कौन सी होगी? वीकर, वीक पार्टी की बात करेंगे, कमजोर पार्टी। हम उसकी कंसेंट लेकर चलेंगे। कैसे लेंगे भैया कंसेंट उसकी? उसका माइंड चेंज करके। क्या करके? उसका दिमाग ही बदल देंगे। उसकी जो इच्छा है उसे चेंज कर देंगे, तब उसकी कंसेंट लेंगे। और इस वजह से जैसे ही उसकी हम माइंड या विल को चेंज करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? अनड्यू एडवांटेज। समझ आ रही है? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? अननेसेसरी ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ अ काउंटर पार्टी। काउंटर पार्टी मतलब बोले तो वीकर पार्टी। क्या? वीकर पार्टी। और उसकी कंसेंट कैसे ले रहे हैं भाई? हमारा इन्फ्लुएंस इतना हो गया उस पर, प्रभाव, कि हमने उसकी जो क्या है, इच्छा है, क्या उसकी जो इच्छा है उसे ही चेंज कर दी। उसका जो माइंड है उसे ही चेंज कर दिया। और जिसकी वजह से हमें क्या हुआ? अननेसेसरी एडवांटेज मिली। क्या मिली? अननेसेसरी एडवांटेज। जो कि जिसका मैं, जो मुझे एडवांटेज मिलनी नहीं चाहिए थी वो मिली। दिस इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। आर यू गेटिंग मी? यस। तो आगे चलते हैं और हम बताकर चलते हैं कि ये जो काउंटर पार्टी की बात हुई है, जब हम काउंटर पार्टी की बात करेंगे तो एक रिलेशनशिप निकल कर आएगा। क्या आएगा? एक रिलेशनशिप निकल कर आएगा। काउंटर पार्टी मतलब व्हाट? इट्स अ रिलेशनशिप। देखो आज के टाइम में दो ही तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। रिलेशनशिप अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या? काउंटर पार्टी कंसेंट लेना, उसका माइंड चेंज कर कर। क्या? काउंटर पार्टी कंसेंट थ्रू चेंजिंग हिज माइंड, चेंजिंग द माइंड और विल। राइट? अब काउंटर पार्टी मतलब काउंटर पार्टी के साथ कोई ना कोई तो रिलेशनशिप होगी। जब मैंने रिलेशनशिप को खोल कर देखा, क्या खोला, तो दो तरह की रिलेशनशिप मिली। देखो दो ही तरह की रिलेशनशिप होती है भैया। एक तो होती है ब्लड, खून का रिश्ता। कैसे रिश्ता? खून। और दूसरा अदर देन ब्लड रिलेशन, अदर देन ब्लड रिलेशन। कि हमारा खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी इन्फ्लुएंस इतना है
कि हम उसके कहने से कुछ भी कर सकते हैं, जैसे प्रेमी प्रेमिका का रिलेशनशिप, राइट, गुरु शिष्य का रिलेशनशिप, गुरु ने कह दिया ये कर दो, कर दिया, प्रेमिका ने कह दिया उसका मर्डर कर दो, कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड अदर देन ब्लड रिलेशनशिप, राइट, अदर देन ब्लड रिलेशनशिप। जब हम इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, ट्रस्ट रिलेशनशिप क्या कर चल सकते हैं, या अदर देन दैट। तो जब हमने काउंटर पार्टी को खोला, काउंटर पार्टी के साथ रिलेशन होगा, रिलेशन का खोला तो कह रहे कि एक तो खून का रिश्ता हो सकता है और दूसरा कौन सा हो सकता है, अदर देन ब्लड रिलेशन, जिसमें ट्रस्ट रिलेशनशिप या फिडेंशियरी रिलेशनशिप आता है, राइट, रियल और अपारेंट रिलेशन आता है, राइट। इसका मतलब क्या है, कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये आज की बात नहीं है, ये सदियों सदियों से चलता आ रहा है। कब से, सदियों सदियों से। कह रहे कि वीकर सेक्शन के शोषण को रोकने के लिए इस तरह का कंसेप्ट हम लेकर आए। जो भी कमजोर दल होता है, कौन सा कमजोर दल, उसका शोषण रोकने के लिए हम अनड्यू इन्फ्लुएंस जैसा कंसेप्ट लेकर आए कि अगर जो हमें कॉन्ट्रैक्ट में, किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस का जरा सा भी कंटेंट लगा तो वो क्या हो सकता है, वॉइड हो सकता है। इट कैन बी क्या, इट कैन बी वॉइड। चलो, कहते कि मतलब क्या, कहते कि जो कमजोर तबका है उसका शोषण ना हो, इसलिए ये कंसेप्ट लेकर आए और कॉन्ट्रैक्ट को बनाया वॉइड। क्योंकि सुपीरियर सेक्शन क्या होता है, वो कहेगा ये कर दे, करना पड़ेगा भैया। सुपीरियर देखना हमें कि जो पार्टी है, कौन सी पार्टी सुपीरियर है और कौन सी पार्टी इंफीरियर है, मतलब क्या, वीक है। फिर हम क्या चेक करके चलेंगे कि कहीं किसी प्रकार का इंफ्लुएंस तो नहीं है। कौन सा इंफ्लुएंस, अनड्यू, अनड्यू इंफ्लुएंस भी है, पार्टी सुपीरियर इंफीरियर भी है। अब थर्ड क्या चेक करके चल रहा है, किसी प्रकार का एडवांटेज तो नहीं ऑब्टेन कर रहा है, अनड्यू एडवांटेज, कह रहे कि वो भी है। तो क्या बन गया वो, अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या बन गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर अगर जो मैं एग्जाम्पल देकर चलूं, कह रहे कि पुलिस ऑफिसर भैया थे, मिस्टर एक्स पुलिस ऑफिसर, कह रहे कि इनकी कस्टडी में मिस्टर रामू नाम का एक लड़का था। कौन था, मिस्टर रामू। इसके पास था एक प्लॉट जिसकी कीमत थी 5 लाख रुपीस। कितनी, वर्थ रुपीस 5 लाख। भैया अब ये तो पुलिस ऑफिसर है, क्या है, पुलिस ऑफिसर। इसने इस पर बनाया प्रेशर। क्या बनाया, क्या बनाया, प्रेशर। और इस जमीन को खरीद लिया जस्ट ₹50,000 में। कितने में, जस्ट ₹50,000 में। क्या हो सकता है, क्या है, मेंटली प्रेशर दिया गया उस पर, अगर जो नहीं करोगे तो ये कर देंगे। समझ आ रहा है, यानी कि अनड्यू एडवांटेज, अपनी पावर का मिसयूज किया गया। जो वीकर कैपेसिटी में था उसको दबाकर क्या किया गया, अपनी पावर का मिसयूज किया गया। तो कहते हैं लेटर इट कैन बी, क्या हो सकता है, द कॉन्ट्रैक्ट लेटर कैन बी वॉइड ड्यू टू, जस्ट बिकॉज, यहां पर इन अनड्यू इन्फ्लुएंस का हमें एलिमेंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एलिमेंट। तो इस सब से जब व्हेन आई जस्ट गो थ्रू विद द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड अनड्यू एंड इन्फ्लुएंस, आई गॉट द कंसेप्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। कि ये बात क्या कर रहे हैं, कह रहे कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर दो ही चीजों की बात हो रही है कि पावर में कौन सुपीरियर है और कौन इंफीरियर है, वीक है। दूसरा हमें यह चेक करना है
जब रिलेशनशिप में देखा हमने कौन सुपीरियर है कौन इंफीरियर है, तो वहां पर ये चेक करेगी कि किस तरह का इन्फ्लुएंस है, और उस इन्फ्लुएंस की वजह से किसी प्रकार का एडवांटेज तो नहीं गेन किया जा रहा है। अगर जो ऐसा है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अदरवाइज नहीं है। और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से एग्जीक्यूट होते हैं, दे कैन बी वॉइड, दे कैन बी वॉइड। तो यहां से हमें क्या क्या चीजें चेक करनी है जब हम कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं, तो हमें चेक करके चलना है। क्या? नंबर 1, 3 कंडीशंस हमें चेक करना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं है, तो उसके लिए 3 कंडीशंस हैं, उन्हें चेक करो। पहला कि one person is in position to dominate the will of other, the will of other one person। ये जो 1 पर्सन है, क्या इतना डोमिनेट है पावर में? किसमें? पावर में। अब ये 1 पर्सन कोई भी हो सकता है, ब्लड रिलेशन में भी हो सकता है जैसे कि हमने आपको पहले बताया है, और अदर देन ब्लड रिलेशन में भी हो सकता है, अदर देन ब्लड रिलेशन, जिसमें हमारा एक फिड्यूशियरी रिलेशन आ जाता है। फिड्यूशियरी रिलेशन मतलब ट्रस्टवर्दी रिलेशन। कौन सा? ट्रस्टवर्दी रिलेशन, जिसमें गुरु शिष्य है ना, मास्टर सर्वेंट। मास्टर कैन डोमिनेट द विल ऑफ द सर्वेंट ना। कैसे? भाई तूने ये काम नहीं किया तो तुझे जॉब से साफ। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो 1 पर्सन, जो 1 पर्सन है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका रिलेशन कैसा है। ब्लड में तो नहीं है, ब्लड में हुआ तो कौन कौन हो सकते हैं? फादर एंड सन, राइट। अब फादर है, जाहिर सी बात है, वो क्या करेंगे? डोमिनेट करेंगे ना विल को। करेंगे या नहीं करेंगे? लड़का कह रहा पापा मुझे ये करना है, नहीं ये कर, ठीक है ना। पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, मतलब अब इसकी किसी प्रकार की इच्छा रही नहीं। अब इसकी जो इच्छा है वो कौन तय करके रखेगा? वो ये वाला 1 पर्सन। अब जो भी इसकी इच्छा है वो यहां आ गई। गुरु ने कहा अपना तन मन धन मुझे दे दो। होते ना आजकल चल रहा है कंसेप्ट बाबू वाला। बाबा ने कहा अपना तन मन धन मुझे दे दो और मैं तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? मोक्ष की प्राप्ति करवाऊंगा। अब भैया थे भोले भंडारी, उन्होंने क्या किया? अपना मन भी दे दिया, धन भी दे दिया और तन भी दे दिया। अब धन लेकर बाबा जी फरार। क्या? फरार। अब भोले भंडारी बैठे रहे कि मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। ना मोक्ष मिला और ना ही धन मिला, ना मोक्ष मिला और ना ही हमारे बाबा जी मिले। मिला तो सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू। समझ आ रही है? तो यहां पर क्या था कि जो गुरु था, जो बाबा था, उसका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया कि उसने सब कुछ किसके नाम कर दिया? बाबा जी के। तो क्या वो उनके खिलाफ फाइल लॉन्च कर सकता है? यस। क्या इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है? यस। बट बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहेगा? किस पे रहेगा? जो कंप्लेंट कर रहा होगा। किस पे? शिष्य। कि बताना पड़ेगा, उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि ऐसा हुआ है, मेरी विल को डोमिनेट किया गया है, तब जाकर मैंने ये किया है।
if he failed to prove that he has been dominated, then nothing can be done. Right? Second element check करके लेंगे. Second element, misuse of position. देखो, पोजीशन का मिसयूज हमें देखना कि हम किस पोजीशन पर खड़े हैं. हम वीकर सेक्शन वाली पोजीशन पर खड़े हैं. सपोज करो, इफ आई एम अ सन, तो मैं कौन सी साइड हूंगा? पापा से बड़ा होऊंगा या मतलब जी पापा जी, या करूंगा हाँ जी क्या बात है? नहीं ना. तो मुझे क्या उनकी बात माननी पड़ेगी कि ये डोमिनेट साइड कौन खड़ी है? माय फादर. राइट? व्हाटएवर he advised me, whatever wants me to do that, I am about to do that. Right? मुझे करना पड़ेगा. I'll have to go abide by the will of my father. Right? तो डोमिनेट देखने, पोजीशन देखने की, पोजीशन कौन किस साइड खड़ा है, कौन सुपीरियर साइड खड़ा है और कौन वीक साइड खड़ा है. राइट? अब जब पोजीशन डिसाइड हो गई तो ये चेक करना है कि उस पोजीशन का किसी प्रकार का गलत यूज तो नहीं किया जा रहा है. देखो, कई बार हमें कई लोग गलत भी एडवाइस कर देते हैं अपनी पोजीशन के चलते. हम इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं कि उसका वो क्या करते हैं, गलत फायदा उठा लेते हैं. तो पोजीशन जब चेकआउट हुई तो हमने चेक करना है कि उस पोजीशन का कोई मिसयूज तो नहीं हुआ. एंड द लास्ट वन इज, क्या उस पोजीशन से अनफेयर एडवांटेज, ऑब्टेन तो नहीं किया. डज ही ऑब्टेन अनड्यू एडवांटेज यूजिंग ऑफ सच पोजीशन? क्या उसे किसी प्रकार का एडवांटेज मिला या नहीं मिला? कह रहे कि वन पर्सन डोमिनेट कर रहा है दूसरे की विल को. पापा ने विल को डोमिनेट किया, गुरु ने विल को डोमिनेट किया. राइट? किया, क्या दिक्कत है? सभी करते, सब जाकर सभी चलते हैं. इसका मतलब ये थोड़ी ना. फिर उसके बाद देखते हैं पोजीशन कौन किस साइड था, कौन वीक साइड था, कौन सुपीरियर साइड था. ठीक है यार, बड़े हैं, पोजीशन उनकी बड़ी ही होगी या नहीं होगी. अब ये देखना है कि क्या उस पोजीशन का उन्होंने उस पोजीशन का मिसयूज करके एडवांटेज लिया. इफ यस, तो वहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है. क्या करता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है. और इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस का कंसेप्ट लाया गया कि चेक दैट वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस और नॉट. क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस का एलिमेंट एग्जिस्ट तो नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? चेक करो. इफ यस, then it can be void at any stage, but the burden of proof is on the shoulder of the party who filed the complaint, who lost the complaint against such undue influence. Right? Are you getting me? burden of proof किस पर होगा? जिसका एडवांटेज लिया गया होगा. वीकर सेक्शन के कंधों पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा. उसे साबित करना होगा कि उसका मिसयूज, उसकी विल का मिसयूज किया गया है अनड्यू एडवांटेज के लिए. और इसी के साथ हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस का कंसेप्ट यहीं पर खत्म होता है. आई होप आपको समझ आया. धन्यवाद.